नमस्कार आप सभी को। जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस एजेंट आपसे एक नॉमिनी के फॉर्म पे साइन कराते हैं कि आप अपना नॉमिनी किसे बनाते हैं। मान लीजिए मैं अपनी एक लाइफ इंश्योरेंस लेता हूं और मैं ये उसमें नॉमिनी फॉर्म में घोषित कर देता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद ये पैसा मेरे नॉमिनी को मिलेगा, इस नॉमिनी के खाते में जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्या वह पैसा वह नॉमिनी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है या वह नॉमिनी खाली एक ट्रस्टी के रूप में इस पैसे को इंश्योरेंस कंपनी से वसूलेगा और बाद में ये जो बाकी के इंसान के जो नीचे और बच्चे होंगे या बीवी होंगे उसके अंदर वो डिवाइड होगा। ये कई बार एक बहुत बड़ा कानूनी प्रश्न बन जाता है कि नॉमिनेशन क्या एक विल का काम करता है? क्या नॉमिनेशन में आपका नाम आना आपको उस पैसे का कानूनी अधिकार पूरी तरह से दे देता है, यह केवल आपको एक ट्रस्टी बना देता है जो उस पैसे को होल्ड करेगा जब तक कि जो उसकी लीगल विल है उसके हिसाब से उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाकी सदस्यों जिनका नाम है या फिर उसके परिवार में हिंदू सक्सेशन एक्ट या जो भी लोकल लॉस में लग रहा है उसके हिसाब से नहीं हो जाता। मान लीजिए एक आदमी है जिसके एक बीवी हैं, 3 बच्चे हैं, उसके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है और उस इंश्योरेंस पॉलिसी में वह अपनी वाइफ को नॉमिनी बना देता है। आदमी की इंश्योरेंस पॉलिसी मान लीजिए 10 लाख रुपए की है। उसकी मृत्यु के बाद जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वह पैसा 10 लाख रुपए किसे देगी? उसकी वाइफ को देगी, उनके बच्चों को देगी या सब में बराबर बांटेगी? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बच्चों का कोई अधिकार नहीं क्योंकि नॉमिनी तो उसकी वाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी या बैंक जो भी पैसा नॉमिनेशन में, चाहे वो बैंक खाते का हो चाहे इंश्योरेंस का हो, वह पैसा केवल नॉमिनी के अकाउंट में डालते हैं। उनकी अपनी जिम्मेदारी वहाँ ख़त्म हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी वहाँ ख़त्म हो जाती है कि हमने पैसा आपको आपके अकाउंट में दे दिया। लेकिन जो नॉमिनी है वह उसका कानूनी अधिकार उस पैसे पे नहीं होता है, वह केवल एक ट्रस्टी के रूप में उस पैसे को रखता है। और जो बाकी के सदस्य हैं, चाहे वो विल के हिसाब से हो चाहे वो बिना विल के हिसाब से हो, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो विल के हिसाब से होगी या फिर सक्सेशन एक्ट के हिसाब से होगी। यानी जो बाकी के 3 बच्चे हैं बीवी के अलावा, उनका भी उसके पैसे पे पूरा अधिकार है और यदि वह उसकी वाइफ वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल करती है तो बाकी के जो 3 जो उसके बच्चे हैं वह कानूनी रूप से ये अपना अधिकार मांग सकते हैं। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अंडर सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड जो उसका अमेंडमेंट हुआ 2015, नॉमिनी केवल आपके इंश्योरेंस पॉलिसी का, बैंक खातों का केवल एक ट्रस्टी होता है, वह उसका कानूनी अधिकार नहीं रखता है। कानूनी डिस्ट्रीब्यूशन जो उस पैसे का होता है वो या तो आपके विल के द्वारा होता है या अगर आप इंटीस्टेट मरे हैं यानी बिना विल के मरे हैं तो वह सक्सेशन एक्ट जो कि पर्सनल लॉ में है, चाहे हिंदू सक्सेशन एक्ट हो या किसी और रिलीजन का, उसके हिसाब से होता है। और यदि कोई नॉमिनी सारा पैसा अपने पास रख ले रहा है और आगे अपने बाकी के लीगल एयर्स को नहीं दे रहा है तो बाकी के लीगल एयर्स उसके अगेंस्ट ये केस कर सकते हैं और अपना अधिकार मांग सकते हैं। ये सलाह मैंने दी। मैं हूँ डॉक्टर कुणाल नाथ। मैं एक प्रैक्टिसिंग न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और एक मैं कानूनी सलाहकार भी हूँ। कुछ भी इससे संबंधित विषय है उसके लिए आप अपने संबंधित कानूनी सलाहकार से पर्सनल ज़रूर सलाह करें। ये डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, ये केवल एक टीचिंग रूप से मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, लेकिन इंडिविजुअल केस के लिए आप ज़रूर अपने वकील, एडवोकेट या कानूनी सलाहकार से अवश्य सलाह लें। बहुत बहुत धन्यवाद।